आपने जो इस वीडियो में थंबनेल देखा वो मैंने अभी लिया। मुझे अभी सिर्फ इतना आइडिया है कि उसे कुछ एडिट करना है, प्रीत और उसके बर्ड का फ़ोटो है। उसके बाद हम कुछ अच्छा सा बनाएंगे जो आपने देख लिया होगा। रात को जाकर सोचेंगे कि उसका कितना अच्छा एडिट मैं कर सकता हूँ। So hey friends, what's up? Welcome back to today's vlog. Today is 23rd of June. So it's July 2023 और आज मैं लेट हो चुका है। हमें आज सुबह 5:30 बजे मिलना था, लेकिन 6:30 तो ऐसे ही बज चुके हैं। मैं आज 1 घंटा लेट हूँ, पता नहीं क्यों, पर आज आ रही नहीं बचा मेरा, इसीलिए अभी मैं और स्पीड साइकिलिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरा एक फ्रेंड जो है अभी वेट कर रहा है, जिससे आप लोग पहले मिल भी चुके हैं। अब मुझे ज़्यादा सांस चढ़ रही है, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा उठ के बाद बातें करता हूँ। तो मैंने सोचा था कि हम जब ब्रेक लेंगे तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा ब्लॉगिंग में क्या हो रहा है। बाय द वे, शायद आपको मेरा फ्रेंड दिख रहा होगा बहुत पीछे। अभी अगर आप देख सकते हैं तो वो जो आ रहा है वो मेरा फ्रेंड है। हम दोनों साथ में साइकिलिंग करने निकले हैं। एक्चुअली हम 3 लोग थे, लेकिन जिसने ग्रुप क्रिएट किया वो आए नहीं आज, उसकी साइकिल में हवा नहीं थी। फिर मैं लेट उठा, मैंने इस भैया को कॉल किया, बोला मैं लेट हूँ, बोलते कोई बात नहीं, आ जा। मैं आ गया। उसके बाद हम दोनों चले अभी, लेकिन इस पर प्लान नहीं जाते कभी। जो रूट डिसाइड किया था वो सिटी के अंदर से था, हमने वो नहीं लिया। हम सिटी की बाहर की ओर से हाईवे पर जा रहे हैं और हाईवे से एक सर्किट राउंड लगाएंगे। उसके बाद रास्ते में ही मेरा घर आ जाएगा, वहाँ से निकल लेंगे। हुआ ये कि वो थोड़े से पीछे रह गए, इसलिए मैंने साइकिल स्लो कर ली और व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो आ जाए, हम दोनों साथ हो जाए, मैच हो जाए। यार अब पता चला साइकिलिंग करते वक्त अगर वॉकिंग करते तो कितनी सांस फूल जाती है। हाँ, क्या नेचर है बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया। आ जाओ इस तरह। तो आप पहले भी इस भैया से मिल चुके हैं। हम दोनों एक राइफल शूटिंग की मैच में साथ में गए थे और कल ही हम वो राइड को रिकॉल कर रहे थे। कितना मज़ा आया था उस रॉयल एनफील्ड के बाइक पर, इतनी बड़ी लंबी राइड। तो अभी सर्किट राउंड में हम कहीं भी रुकने नहीं वाले, हम नॉन स्टॉप जाने वाले हैं। तो वापस से साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। एंड होने के बाद अगर हमने ब्रेक लिया तो वापस मिलते, वरना चलते। एक बार व्लॉगिंग करते वक्त हम दोनों साथ में आ गए, वापस से वो पीछे रह गए बहुत दूर। हम दोनों के बीच में एटलीस्ट 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया है, पता नहीं क्यों। वापस से वो पीछे रह गए, तो वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ स्लो चलाऊँ या नॉर्मल चलाऊँ तो भी मेरी स्पीड इतनी पता नहीं क्यों हो जाती है कि वो मुझे कैच नहीं करता। एनीवेज, हम अभी नेचर का मजा लूट रहे हैं क्योंकि हम सिटी से बाहर हैं। यूजुअली से रिंग रोड 2 गए थे और यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा आ रहा है। आज तो सनसेट भी थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो आज वेदर भी फेवरेबल है, अच्छा है। तो हम तो भैया 7:15 को हमारी राइड ख़त्म हो चुकी थी बहुत लंबी, लेकिन हमने सोचा था उससे बहुत कम टाइम में हमने कंप्लीट कर ली। पर बहुत मज़ा आया यार आज, सच में। मतलब हम सिटी के बाहर गए थे तो जो ग्रीनरी देख के मज़ा आया नहीं यार, सच में बड़ा मज़ा आ गया। एनीवे, क्या ओके। तो कल रात को मैं जब राइफल शूटिंग में था तब बहुत बड़ा कांड हो चुका था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन घर आने के बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आया, बोलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा है कि कल से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी बंद हो जा रहे हैं। मैंने बोला क्या, चलो तो ये ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है तो कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद वो लोग वापस से वो अपना जो निर्णय होंगे उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे, फिर मना कर देंगे, वापस से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा वगैरह वगैरह। और रात को उसका कॉल ख़त्म होने के तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे बाद स्कूल से मैसेज आ गया कि भैया कल से आपका ऑनलाइन क्लासेस बंद। और मतलब तुरंत मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया कि भाई चलो कल साइकिलिंग पे चलते हैं, मतलब कल तो फ्रीज है। वैसे भी सुबह 8 बजे ऑनलाइन क्लासेस होते, अगर ऑनलाइन क्लासेस होते तो भी मैं कल जाने वाला था, लेकिन आज हमने डिसाइड कर लिया कि आज भले ही कितनी देर हो जाए लेकिन करनी है साइकिलिंग। तो एनीवेज साइकिलिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद इतनी सुबह कौन ना आता है भाई,
तो हमने बहुत देर बाद आराम किया, चिल मारा, खून पिया किसी का और किसी का दिमाग खाया। उसके बाद अभी 11 बजे हम नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। अभी हमरे को जाना है एक टेक्निकल वर्क के लिए, राइफ़ल शूटिंग का है। मेरी राइफ़ल के कुछ बोल्ट्स वगैरह होते हैं, एलन बोल्ट्स, वो मुझे लेने हैं। उसके लिए मैं जा रहा हूँ वो बाज़ार में। उसके बाद वापस आऊँगा। उसके बाद करते हैं कुछ प्लानिंग वगैरह की। तो एविएशन के बारे में 2 बड़े न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी क्या हो रहा है। अगर आप एविएशन की न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वीन ऑफ द स्काई, मतलब ये एक निकनेम है एक प्लेन का, जिसे कहते हैं बोइंग 747। उसे स्काई की क्वीन कहा जाता है। इतना अच्छा और बढ़िया एयरक्राफ्ट है जो कि 1970 और 1971 में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ था, और अभी तकरीबन 2020 में बोइंग कंपनी ने कह दिया है कि अभी वो लोग वो प्लेन्स नए नहीं बनाएंगे। तकरीबन 50 इयर्स, मतलब ऑसम। और उसे कहा जाता है क्वीन स्काई की, तो ऐसे ही तो नहीं कहा जाता होगा। तो मतलब बहुत बड़ा ये झटका था सभी के लिए, मतलब एनीवेज। उसके बाद जो सेकेंड न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि तकरीबन 2018 में या फिर वैसे ही कुछ हुआ था कि बोइंग 737 मैक्स जो था वो ग्राउंडेड हो चुका था। मतलब हर एक देश, हर एक एयरलाइंस में किसी के पास भी अगर बोइंग 737 मैक्स है तो वो लोग उसे फ्लाई नहीं कर सकते थे, ऐसा रूल आ गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट्स। मतलब कुछ ग्लिंच था वैसा वो कह रहे थे, टी कास प्रॉब्लम था और पिंचअप में था, मतलब वो टेक्निकल चीज़ें। तो प्रॉब्लम होने की वजह से वो ग्राउंडेड हो चुका था, तो वो अब वापस आ चुका है। वो अब वापस अप्लाई कर सकता है, उसे परमिट मिल चुकी है। लेकिन उसमें कुछ अपडेट लाना ज़रूरी है। तो पहले सभी एयरलाइंस बोइंग तक अपने एयरक्राफ्ट भेजेगी, उसके बाद वो जो भी चेंजेस है अपडेट हो गए, उसके बाद वो वापस अप्लाई कर सकता है। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, मतलब समझ लो 6-8 महीने तो लग ही जाएंगे। एनीवेज, अपना तो काम ही अभी ये है कि अभी अपन को जाना है बाज़ार में। 11 बज चुके हैं, सब कुछ 1 बजे तक बंद हो जाएगा, वापस भी आना है। तो चलिए निकलते हैं वरना धूप ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं बाज़ार से तो आ गया हूँ वापस, और अभी बोल्ट लेने के बाद मुझे काम करना है। मेरी राइफ़ल का जो है मुझे वेट काउंट करना है कि वो कितने केजी की है। यूजुअली जब आती है तभी तो उसका वेट एग्जैक्ट होता है, कंपनी ने उसे दिया होता है, लेकिन मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उस चेंजेस के बाद कितना वेट हो गया ये मुझे काउंट करवाना है। तो राइफ़ल तो अभी मेरे पास नहीं है। मैं पहले मेरे घर के पास एक किराने की दुकान है, उस अंकल को पूछ आता हूँ कि अगर वो वेट मुझे कर देंगे मेरी राइफ़ल का तो फिर मैं लेके जाऊँगा वापस, वरना क्यों उसे ऐसे ही लेकर जाना है। तो ये मैंने मेरे व्हीकल में रख दी मेरे राइफ़ल। अभी अंकल ने हाँ बोला है तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर वेट करवाएंगे, वापस लेकर आना है। तो बेसिकली मेरी पैलेट्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो कल मैंने सर को बोला था कि सर आप पैलेट लेते आना, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आज भूल गए, तो मुझे सर घर आना पड़ा। किधर है सर का पैलेट? हाँ वो भाई मिल जाएगा शायद। तो हाँ, तो मैं अभी सर के घर पर आया हूँ पैलेट लेने के लिए। ये हाँ ये मैं पहले पैलेट ले लेता हूँ, उसके बाद वापस से जाना है। तो आज मेरे हिसाब से शायद मैं लेट हो चुका हूँ, तो आज प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी या फिर रनिंग ना भी हो सकती है। तो अभी मैं रिबॉक के शोरूम पर आया था और काम हो चुका है कंप्लीट। मुझे एक इनर लेना है मेरे राइफ़ल शूटिंग के लिए, लेकिन अभी शॉप जो है वो क्लोज़ हो रही है। मैंने देख लिया, मैंने फ़ोटो खींच लिया, प्राइस वगैरह सबको डिसाइड हो गया मुझे कौन सा लेना है। अभी मैं जल्दी से निकल लेता हूँ, मुझे अंदर टाइम नहीं था क्योंकि उन लोगों को शॉप बंद करनी है। 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट की देर है, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले काम निपटा लेते हैं, रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिला। और आज मैंने एक नई चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है। ये केकेवी चौक है राजकोट का, यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है जिस पर सारी अनाउंसमेंट हो रही है कोविड-19 के बारे में। मुझे ये नहीं पता था कि राजकोट में ऐसे स्पीकर्स भी लगाए गए हैं कोविड-19 की प्रिकॉशंस के लिए। एनीवेज, अच्छा है जो भी है वो अभी काम खत्म होने के बाद मुझे जाना है प्रीत के घर पर, क्योंकि उसके पास एक बाइनोक्यूलर है और शायद मुझे 1-2 दिन के लिए वो चाहिए। तो अगर हो सकता है तो मैं वो लूँगा, और अगर नहीं हो सकता है तो वहीं से काम ख़त्म कर लूँगा। और वो जो काम है वो एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम है। अभी एक कॉमेट है F3 नियोवाइस या ऐसे ही कुछ नाम है, तो उसे देखने के लिए मुझे वो चाहिए क्योंकि वो नेकेड आई से नहीं दिखने वाला है। तो देखते हैं अभी उससे भी काम बनता है या नहीं। तो देखो यार, 8 बजे दिन हो जाता है मेरा ख़त्म। सिर्फ मेरा नहीं, हर किसी का। लॉकडाउन में 8 बजे तक सब कुछ यहाँ पर राजकोट में खुला रहता है, उसके बाद सब कुछ हो जाता है बंद। और सुबह तो हमारा दिन मतलब पूछो ही मत कब शुरू होता है।
हम जब भी शुरू करना चाहे तब, क्योंकि अभी कोई ऑनलाइन क्लासेस है नहीं। और अभी के लिए कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ मेरे राइफल शूटिंग पे मुझे कंसंट्रेट करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, और यूट्यूब पर। और पहले क्या था कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस थे सुबह से लेकर दोपहर तक। दोपहर तो खाना खाकर कुछ काम धंधा करता था, तभी वापस से टाइम हो जाता था, राइफल शूटिंग में चला जाता था। वापस आता था तो रात के 8-9 तो ऐसे ही बज जाते थे, तो कोई काम नहीं था। लेकिन कल से हम वापस से स्कूल का कुछ काम धंधा नहीं है, तो व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो कल मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ, उसकी थीम मैंने सोच ली है, और वो व्लॉग जो होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। मेरी गलतियों पर आप हंसने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाला है व्लॉग। तो प्लीज़ यार नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। तो आज इतना ही रखते हैं। और एक बात, हाँ मैं कहना भूल गया कि मेरे कैमरे की चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्यों। ऑलरेडी मेरे इस कैमरे की बैटरी जो है वो फूल चुकी है, मतलब पूरी सूझ चुकी है इनफैक्ट। तो ये बाहर नहीं निकल रही है, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं जब चार्जिंग में लगाता हूँ, कितनी देर भी रखूँ ना, बहुत कम चार्जिंग होता है, पता नहीं क्यों। और बहुत पटाख से, मतलब पूरा चार्जिंग जो होता है वो निकल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं है। इसका सॉल्यूशन लेने के लिए मैं आज पूरी रात इसे चार्जिंग में रखूँगा, फिर पता चलेगा कि फुल होता है या नहीं, और फुल होने के बाद वापस से बैटरी बैकअप पहले जितना है या नहीं। तो बस कल आप लोग ज़रूर देखना। कल की प्रिपरेशन मेरे दिमाग में पूरी सेटल हो चुकी है, और मुझे पता है कि आप मेरी गलतियों पर कितने हंसने वाले हैं। तो कल अगर आपको व्लॉग देखना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाना, आपको पता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ।